नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित धनखड़। दोस्तों, आज हम अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। आज हम हर एग्जाम के लिए आपने देखा होगा कि जीके की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और उसमें आपने देखा होगा चाहे ए ग्रुप हो, बी ग्रुप हो, सी ग्रुप या डी ग्रुप हो, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस आज के टाइम जीके की बढ़ती जा रही है। और जीके एक बहुत अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा नंबर दिला सकता है। और आपकी इस प्रॉब्लम को हम अपनी इस यूट्यूब की क्लास से सोल्व करेंगे। और आइए आज हम बहुत ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हिस्ट्री शुरुआत करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्ट्री होती क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि इतिहास क्या है। दोस्तों, अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास एक बीती हुई घटनाएं होती हैं जिसको हम इतिहास कहते हैं। बेसिकली इतिहास में होता क्या है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं टाइम के साथ। तो चेंजेस, अब बात करते हैं चेंजेस किस चीज में होते हैं। तो देखिए, चेंजेस समाज में होते हैं। आपने देखा होगा वो बहुत सारी चीजें कि पहले समाज में होते हैं और इसके साथ ही हमारी संस्कृति में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे, पहले के टाइम पर जब शुरू में इंसान का जन्म हुआ था या इंसान धरती पर आया था, तो वो उसके पास पहनने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके उस टाइम में वो बिना कपड़ों के ऐसे ही रहता था। प्लस में साथ में जंगलों से फूल पत्तियां ऐसे या फल खाकर अपना काम चलाता था, या जानवरों को मारकर शिकार कर लेता था, या फिर जानवर उसका शिकार कर लेते थे। तो ऐसे अपनी जिंदगी बिताता था। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, उसकी जिंदगी में चेंज आया। वो धीरे धीरे एक जगह उन्होंने स्थायी निवास किया, खेती करने लगे। समय के साथ वो नहीं है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे और समय के साथ वो कमाने लगे। तो समय के साथ क्या हुआ, चेंज ही होता रहा है ना। और किसमें, वो समाज में, संस्कृति में, और इसके साथ आप अगर देखोगे राजनीति में चेंज होता रहा। आप देखो, पहले के जमाने में कबीले होते थे, छोटे छोटे जनजाति होती थी, उन छोटे छोटे तंबू होते थे, उनके अपने अपने राजा होते थे। धीरे धीरे वो समय के साथ बनते गए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी सुरक्षा हट रहता था जंगली जानवरों से या औरों से, उनकी चोरी वगैरह ना कर ले। तो इसलिए वो क्या करते थे, अपने एक समूह बना लेते थे और उसका एक राजा चुनते थे और उसको हम लोग कबीला कहते थे। हर कबीले का एक राजा होता था। जैसे आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर होता है देश का, या फिर राज्य का सीएम होता है, ऐसे कबीलों के राजा होते थे। लेकिन धीरे धीरे जब नहीं है, वो अपने आसपास के कबीलों में अपना राज्य का विस्तार करते रहे, तो धीरे धीरे बड़े राजा बने और समय के साथ वो धीरे धीरे सम्राट बने। लेकिन एक टाइम आया जब जनता ने इसके खिलाफ विद्रोह किया और बाद में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र मतलब जिसमें जनता द्वारा अपने शासक को चुना जाता है। जैसे कि आज के टाइम में हमारे देश में पीएम है या उसके मंत्री हैं जिसको हमने चुना है। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, राजनीति में भी चेंज आया है। और आप देखोगे पर्यावरण में भी चेंज आया है। आप देखोगे पहले के टाइम में नॉर्मली क्या होता था, पर्यावरण बहुत ज्यादा आदमी उसका यूज नहीं करते थे, पेड़ वगैरह नहीं काटते थे, बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह होते थे। तो पर्यावरण कंपेयर में बहुत ज्यादा साफ और सुथरा रहता था। हर चीज, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, वो अपने टाइम पे होता था, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता था। लेकिन आज के टाइम में क्योंकि लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आसपास के एटमोस्फेयर का, संसाधनों का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसी कारण यहाँ पे आज के टाइम आप देखो क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या हो रही है। इसका मतलब क्या, चेंज यह है ना, जैसे हमारे पूर्वज कहते थे कि पहले के जमाने में सर्दी ज्यादा होती थी, गर्मी इतनी ज्यादा होती नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में होती है। इसका मतलब क्या है, चेंज आया है। इसका मतलब पर्यावरण में चेंज आया है। तो ऐसे ही दोस्तों, हर चीज में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें अपने हर सब्जेक्ट में, हर चीज में चेंज आया है। और यही चेंज क्या है, इतिहास है। इसका मतलब इतिहास क्या है, जो पीछे बीत गया, वे जो घटनाएं हो चुकी हैं उनका अध्ययन ही क्या इतिहास है। और घटनाओं में क्या होता है, घटनाओं में होता है चेंज, और चेंज किस चीज में हुआ, इन चीजों में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी और बहुत कुछ पता चला होगा। हम अगली क्लास में समझेंगे कि इतिहास की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।